40 दिन से ज्यादा का समय हो गया और आप शहीद स्मारक पर लगातार डटे हुए हो। गर्मी का मौसम चला गया, बरसात का मौसम चालू हो गया, लेकिन भीगती बारिश के अंदर, आंधी तूफान के अंदर भी आप इस भजनलाल सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा रहे हो। कमिश्नरेट के सामने लगातार आपका बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन पे पूरे देश की नजर है, प्रदेश की नजर है और हर उस संघर्षशील नेता की नजर है जो ये देख रहा है इस आंदोलन का अंत क्या होगा। ऐसा ही भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर जो आरएलपी पार्टी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करके जिस तरह जनता के बीच ताल ठोकी, आखिर ये किस दिशा के अंदर जाएगा आंदोलन, जीत होगी, हार होगी या किधर जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की सरकार को हम चुकाएंगे। 25 मई को जो आक्रोश राजस्थान के नौजवानों ने दिखाया, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखा। बाकी उस दिन बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नुकसान हमारे ही लोगों का हो जाता है और हम नुकसान नहीं चाहते थे। हम व्यवस्था को ठीक करते हुए आरपीएससी पुनर्गठन, ऐसा ही भर्ती रद्द कराने की बात और इन मुद्दों को लेकर जिसको लेकर बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी, दुर्भाग्य इस बात का है। देखिए, आपके आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रही है। बीजेपी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सिंदूर भेज दो घर घर और हमारे नाम का सिंदूर जाएगा बीजेपी के नाम का। तो लोगों ने कहा मूर्ख हो गए आप लोग, ये क्या गलत करो, सिंदूर तो पति पत्नियों के भरते हैं और वो तो ले जाते हैं शादी के अंदर। तब इनको फील हुआ कि हमसे चूक हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिंदूर का कार्यक्रम निरस्त किया कि नहीं किया। पहले 8 जून से लेके जाने वाले थे पूरे देश के अंदर। अच्छा रहा समय भी याद आ गया, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों में सिंदूर भर देते, पता ही नहीं चलता और आधे लोग भरवा भी लेते। तो कौन मना करता कि भेजा बीजेपी कार्यालय से मोदी जी की बात आया, भर लो सिंदूर, भर लो सिंदूर। सारी संस्कृति का सत्यानाश करते थे और धर्म की बातें करें, धर्म संस्कृति सारी डूब जाती भाई अगर इस तरह हो जाता। प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को। मुझे तो कई बार चिंता होती है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है कि देश का सारा सोना लोहा और लोहा सोना, रातों रात इस तरह नोटबंदी करी तो मर जाएंगे लोग बेचारे। जो लोहे लेके घूम रहे हो अरबपति हो जाएंगे, तो सोना लेके घूम रहे हो सड़क पे आ जाएंगे। तो इन प्रधानमंत्री जी की मुझे लग रहा है कि स्पीड 80 से चलते चलते 200 हो जाती है। तो इनकी गलती भी नहीं, इतना सारा एक साथ मिल जाना, 3 बार प्रधानमंत्री बन जाना और सामने विपक्ष नहीं। विपक्ष के कटपुंजों को आपने देखा होगा और किस तरह जो एक डेलीगेशन विदेश में भेजा है हमारी पैरोकारी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की, किस तरह वो सांसद गाने गा के रो रही, देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? अरे जब वहां बाहर जाके जब भारत की पैरवी आप कहा, किसको सबूत दे रहे हो भाई, किसको दे रहे हो सबूत? एक यूक्रेन छोटा सा देश जिसने रशिया का दिमाग ठीक कर दिया, किया कि नहीं किया? यहाँ तो इतना बड़ा देश 150 करोड़ का, दुनिया भर का असला हथियार सारी चीज, और छोटा सा पाकिस्तान जिसने हिंदुस्तान को पहले तो उस समय कारगिल के समय घुसपैठ करके हमारे कितने सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और कितने समय तक अटल बिहारी जी वाजपेयी, और बाद में कह रहे थे कि हमने कारगिल विजय। अरे किसी की कारगिल विजय? हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया दुश्मनों ने और उनको तुमने भगाया, सैनिक शहीद कर लिए और उसको कारगिल विजय बता रहे हैं। ये नए नए जो खुलासे आ रहे हैं इससे आप देख सकते हो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी थी वर्ल्ड के अंदर, इसको कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम इस देश की सेना के साथ हैं, लेकिन भाइयों अमेरिका ने कहा कि सीज फायर, इसका मतलब चौधरी तो अमेरिका हो गया पंचायती के अंदर, और अमेरिका ने कहा भारत और पाकिस्तान दोनों मान देश है। तो बताओ पाकिस्तान की तुलना भारत से करते, उसमें भी ताली बजा रहे हैं, अमेरिका के गीत गा रहे हैं। इनके बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री जी को तो ये चाहिए कि उनको नोबेल पुरस्कार कैसे मिले बस, क्योंकि 3 बार पीएम रह गए, उब गए प्रधानमंत्री के पद से भी। इससे बड़ा पद कोई देश के अंदर है नहीं। नोबेल ले लूं, मेरा काम करूं, पीछे जो आए भुगतता रहेगा। इनको रोजगार देना चाहिए देश के अंदर। कितने लोगों को रोजगार आपने दिया? आपने कितने किसानों की बात करी, कितने खातों में पैसे आए? लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर किस दिशा के अंदर जा रहा है? आप कह रहे हो कि हमारा भ्रष्टाचार नहीं खुला 15 साल के अंदर।
अरे भ्रष्टाचार तो जब खुले को खोलने वाला हो, सारी एजेंसियों को तो आपने हैक कर रखा है। ईडी सीबीआई उधर ही चलती है जहां आपके इशारे होते हैं। कांग्रेस के समय भी ईडी सीबीआई विरोधियों को रेड करती थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आपने अघोषित इमरजेंसी, परमानेंट इमरजेंसी आपकी। कोई अखबार वाला खिलाफ बोलता है, उसके वहां पहुंच जाते हो, उसके कपड़े खुलवा के चेकिंग कर दो। जयपुर में एक अखबार की चेक किया आपने, सारे बिचारों कपड़े बाहर रखवा देते। जो भी आवाज उठाता है लोकतंत्र के अंदर, उसकी आवाज दबा दी जाती है, आवाज बंद कर दी जाती है। और विपक्ष, मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर 3-4 दिन बाद मोदी से बात करते, मुझे ऐसा लगता है। इससे लगता है कि कांग्रेस तो खत्म होने की कगार पे है। कांग्रेस के लोग तो एक ही बात कहते हैं कि 100 सीट आ गई हमारी। अरे 100 आएगी बड़ी मुश्किल से 10-15 साल बाद। अभी 272 लाने में 50 साल और तब तक चले जाओगे आप लोग, तो कहां से आएगी सीटें? वो 100 से खुश है, उनको 272 नहीं थी, वो 100 से खुश है। और वो ऐसे ही अपना टाइम पास चाहते हैं। आपको अच्छी सुरक्षा मिल गई भाई बहन को, सोनिया जी को सुरक्षा है, बड़े बंगले मिल गए, तो कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। इनकी दादी प्रधानमंत्री रही, इनके नाना जी रहे, पिताजी रहे, तो कहाँ आवश्यकता है इनको? बताओ प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के? और दूसरे जो दल है इंडिया अलायंस के, वो इस कांग्रेस से इतने दुखी हैं कि वो अंदर ही लड़ते रहते हैं। ये तो जबरदस्ती का इंडिया अलायंस है। मैं भी तो इंडिया अलायंस के अंदर ही हूं, देखा आपने। तो जब ये लोग अलग अलग स्टेट के अंदर, कोई ये कह दे कि राजस्थान में जाके हम लड़ेंगे और दिल्ली में जाके हम एक होंगे, यूपी में तो हम सपा को मारेंगे, टीएमसी को बंगाल में मारेंगे, डीएमके को मारेंगे, जो भी नए दल उनको मारेंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे जयकार लगा। कौन लगाएगा भाई? कौन खाली बैठा है? किसी को नहीं। अलायंस अगर हुए तो एक दूसरे के फायदे के लिए मैं कोई अलायंस नहीं करता। जब आपने ताकत दिखाई, कांग्रेस घुटनों पे पलाई हमारे पास, वो एमपी है हमारे। कांग्रेस के उन नेताओं को आरएलपी का झंडा पकड़वा दिया बाड़मेर के अंदर। जो कहते थे हम आरएलपी से नफरत करते हैं, वो आरएलपी जिंदाबाद बोल रहे थे। ये हनुमान बेनीवाल और आपकी ताकत का परिणाम है राजस्थान। और ये कांग्रेस पार्टी थी जिनका खाता नहीं खुला 10 साल तक। वो तो मेरे से अलायंस किया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया, तब इनका जाके बेचारों को खाता खुला। वो भी काय का खाता बताओ? वो तो पूरी खिचड़ी कर दिया आपने। कॉमरेडों को भी साथ ले लिया, भारतीय आदिवासी पार्टी भी आ गई, आरएलपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, और कोई दल नहीं तो वो भी आता, मिलके 11 लाए। इनकी एक लोग, इनकी औकात कहां है? इनकी अगर औकात होती कांग्रेस पार्टी की, तो 4 जगह इनकी जमानत जब्त हुई उपचुनाव के अंदर। भजन लाल से सौदा किया कांग्रेस अध्यक्ष और इनके बड़े तीनों नेताओं ने, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार कह रहे हैं। उनको कहा कि हम पकड़ेंगे किसी नेता को। बोले पकड़ो मत, क्या चाहते हो? बोले 3-4 एमएलए हमारे बन जाए ताकि भजन लाल सुरक्षित रहे। बोले ये लो टिकट ले जाओ जहां जाते नहीं। तो आप समझते हो, सारे पढ़े लिखे लोग हो, तो सारी बात अगर समझते हो तो कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बीजेपी से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी लड़ना। 3.5 साल तक राजस्थान की सड़कों पर लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे?